हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे, सबको हैप्पी वीकेंड, हैप्पी संडे। और क्या कहते हैं, अभी बज रहे हैं 2, 2:15 और जैसे कि संडे हैं और संडे को हम लोग लेट उठते हैं। पता नहीं क्या मेरे आँख में चला गया, पता नहीं क्या है। तो संडे को सभी लोग लेट ही उठते हैं नॉर्मल डे से। तो हम लोग भी उसी तरह से आज हम लोग उठे हैं 11 बजे सो करके, और रात में हम लोग सोए थे 2:30 बजे। हम लोग एक वेब सीरीज़ देख रहे थे, तो खूब मज़ा आई, बहुत मज़ा आई। हम लोग वो देख रहे थे इसलिए हम लोग लेट उठे और 2:30 बजे तक हम लोगों ने वेब सीरीज़ देखा। अभी मेरे हस्बैंड गए हुए हैं थोड़ा सा काम से बाहर, और मैंने सोचा चलो मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने कल भी कोई व्लॉगिंग नहीं की थी। कल थोड़ा सा मेरे पता नहीं क्यों हेड में बहुत ज़्यादा पेन था, पता नहीं क्यों था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई टक 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 ऐसे मार रहा हो, कुछ पता नहीं। फिर मैंने सोचा मैं डॉक्टर को दिखा दूँ, बट रात तक मैंने वेट किया तो रात तक वो ठीक ही हो गया, वरना मैं शाम को जाने ही वाली थी। लेकिन शाम को ये चले गए थे थोड़ा बाहर, फिर मैंने सोचा ये आएंगे तो मैं जाऊँगी इनके साथ, लेकिन तब तक ठीक हो गया। मैंने कोई मेडिसिन वगैरह भी नहीं ली। शायद हो जाता है कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ही वैसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत स्लो वगैरह होता है, तो ये सब प्रॉब्लम तभी होती है जो हमारे पैरों में झुनझुनी सी चढ़ती है ना, कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऐसा लगता है हमारे पैर है ही नहीं, वो सब ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। तो बस अब बज रहे हैं 2, और मैंने सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं बनाया था। जैसे कि हम लोग आज लेट उठे हैं, तो मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ इन्होंने घर से पापड़ लाया था मेरे ससुराल से, तो वो पापड़ थोड़ा बहुत इन्होंने कहा फ्राई कर दो। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, इनको बाहर जाना था नहा धो करके, तो इसलिए मैंने फिर वो थोड़ा सा पापड़ फ्राई किया और हम लोगों ने चाय के साथ खाया। और फिर उसके बाद मैंने शावर लिया, पूरा घर वगैरह क्लीन किया, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी तहरी बनाने, ताकि मैं भी खा सकूँ और मेरे हस्बैंड आए तो वो भी खा सके। और फिर उसके बाद कुछ कहीं जाने की प्लानिंग है, अभी नहीं बताऊँगी आपको, जब जाऊँगी तो आप खुद ही देख लेना। तो चलो चलते हैं तहरी बनाने, आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और हमेशा की तरह सबसे पहला जो काम मेरा होता है वो ब्रेकफास्ट में या तो चाय बनाया हूँ या कुछ भी किया हो, उसके जो बर्तन वगैरह मैं धो करके रखती हूँ ये टब में। ये बर्तन को सबसे पहले मुझे सेट करना होता है, उसके बाद ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ना एकदम सफोकेशन, जैसे कि चारों तरफ से चीज़ें रखी हों और मैं कुछ काम करूँ तो मुझसे नहीं होता है। गाइज आपको मेरे बाल ऑयली लग रहे होंगे, बट मेरे बाल ऑयली नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी की वजह से वो एक छोटी सी चीज़ हो गई थी, इसलिए मैंने इसको पॉज कर दिया था। तो गर्मी शुरू हो गई है, तो बालों को मैंने ऑयलिंग नहीं की है, उसके बावजूद पसीने की वजह से मेरी जो बाल है वो ऑयली दिख रहे हैं, बट इट्स ओके। मुझे वैसे भी वॉश करना है, कल वॉश करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो आज ऑयलिंग करूँगी, कल वॉश करूँगी। तो चलते हैं खाना बनाने की तरफ। तो मैं जा रही थी खाना बनाने, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही क्लिप में, मैं चॉपिंग करने ही जा रही थी। तो मेरे घर से फ़ोन आ गया, मम्मी के घर से। आज मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी है, तो काफ़ी देर मेरी कम से कम आधा पौना घंटा भाई भाभी से बात हुई। मेरी सिस्टर वहीं पर है तो उससे बात हुई, तो इस तरह से बहुत से लोगों से बात हुई इन लोगों से। और उसके बाद अब बज रहे हैं 3, और मुझे लग रहा है कि अब खाना खाने का कोई मतलब नहीं, कब पचेगा। इसलिए क्योंकि 1 घंटे बाद चाय पीती हूँ मैं, मुझे शाम की चाय ज़रूरी है, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ दही। और इस दही में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, प्लेन दही है ये अमूल की दही है, अमूल की दही जो पैकेट वाली आती है। तो अमूल की दही होने की वजह से ये थोड़ी सी मीठी होती है ये दही। तो मैं अभी खाऊंगी केवल ये दही, ये हाफ बाउल है, तो ये बाउल मैं पूरा दही खाऊंगी, उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगी। गर्मी आ गई है, पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा लंच कंप्लीट, लंच में आज मैं खाऊंगी दही।
हो जाता है कभी कभी। वरना मैं बनाने जा रही थी तहरी, मटर गोभी सब कुछ डाल करके, बट अभी तक ये भी नहीं आए हैं, फिर कोई कौन खाएगा। और शाम को हम लोगों को बाहर जाना है, तो इसलिए मैं तहरी भी नहीं बना रही हूँ, नहीं तो वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इसको कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। गुड इवनिंग। मैं आपको आफ्टरनून के बाद अभी मिल रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे गेस्ट आ गए थे और मैं उसमें बिजी थी, और वो अभी गए, तो मैं अब कहीं जा रही हूँ और हम लोग हो गए रेडी जाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। ये लाइट बंद कर देना। और हम लोग जा रहे हैं, मैं वहाँ जाके आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ आई हुई हूँ, ठीक है। चलिए। ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग आए हैं दावत खाने। अंदर दिखाती हूँ आपको। ये हम हैं और ये हमारे भाई लोग हैं। ये औरत बर्तन धो रही है। इधर देखो, हारता हुआ मुंह दिखा। और आपको हारते हुए कैसा लग रहा है? आप बता सकती हैं इस पे। आप अपना चलो, मेरे को गेम का हिस्सा नहीं बनाया इन लोगों ने। और तुम्हें गेम का हिस्सा नहीं बनाएगा तो तुम्हें कैसा लग रहा है? बिल्कुल खराब। बिल्कुल सही था, मैं ही जीतूंगी इसीलिए तो मैंने गेम कहा से था हटा ना दिया। मम्मी, मैंने कहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जस्ट अभी 15 मिनट पहले सोकर उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ और फ्रेश होकर के आ गई हूँ किचन में। और अभी बज रहे हैं 11। आज मेरे हस्बैंड को लेट जाना है उनकी साइट पर, क्योंकि उनको आज काम थोड़ा कम है, तो वो जाएंगे दोपहर में 1-1:30 बजे तक। तो हम लोग रात में आए हैं। वो जो मैंने आपको घर दिखाया है वो मेरी मौसी सास का घर है, तो हम लोग उनके घर गए थे कल। तो खाना पीना खा के हम लोग रात को 1:30 बजे वहाँ से आए हैं, और उसके बाद आने के बाद फिर हम लोग थोड़ी देर टाइम पास किए, बैठे रहे। 2:30 बजे के करीब हम लोग सोए, और 2:30 बजे सोने के बाद, परसों भी हम लोग 2:30 बजे सोए थे और कल भी हम लोग 2:30 बजे सोए हैं। तो नींद ही नहीं खुली जल्दी, तो हम लोग अभी 11 बजे सोकर उठे हैं। हस्बैंड गए हैं फ्रेश होने के लिए, और मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में मैं बना रही हूँ प्याज की पूड़ी। मेरे घर वालों को सुबह सुबह इसी तरह का नाश्ता चाहिए होता है। ससुराल की बात कर रही हूँ, मम्मी के यहाँ तो बहुत ही लाइट वेट नाश्ता करते हैं, इतना कोई हैवी कर ही नहीं सकता वहाँ सुबह सुबह। तो यहाँ भी मैं बनाऊँगी प्याज की पूड़ी, तो मैंने कहा चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे भी मैं वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। बहू हूँ ना, बहुएं जब जाती हैं तो उनको काम करना पड़ता है ना, तो उसी तरह का हाल है। तो बहुत सारी वैरायटी खाना बना था, मोमोज़ बना था, फिर मसाला डोसा बना था, फिर क्या कहते हैं वो नॉनवेज के लिए चिकन बना था। तो इसी तरह के खाने हमारे ससुराल में बनते हैं, सबके लिए अलग अलग, ऐसे 2-3। और फिर वेजिटेरियन के लिए खाने में बना था, पूड़ी सब्जी बनी थी। इस तरह से 3-4 टाइप के खाने वाने हो गए थे, इसलिए मैं वहाँ पे ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। लास्ट के एंड में थोड़ा बहुत जो कर पाई वो भी बहुत ज़रूरी था आप लोग को दिखाना कि मैं कहाँ आई हूँ। तो बुला रहे हो क्या? अच्छा, मैं 1 मिनट गाइस। तो एक हमारी नेबर है वो आई थी, उनके थोड़ा सा नल में प्रॉब्लम हो गया है, तो पानी की दिक्कत हो रही है उनको, पानी ही नहीं आ रहा है उनके नल में। तो वो हमारे यहाँ से पाइप लगा के पानी ले लेती हैं।
तो इसलिए वो आंटी आई थी, पर थोड़ा सा उनका समरसेबल जो होता है वो बनने ही वाला है, तो हमसे कह रही थी कि थोड़ा 2-4 दिन पानी में तो देने के लिए। तो नेबर है, सबकी हेल्प करना चाहिए, नेबर ना भी हो तो पानी तो सबको ज़रूरी है, जल ही जीवन है। तो बस यही था कल का शेड्यूल। बहुत बिजी थी कल वहाँ पर जाने के बाद, तो व्लॉगिंग नहीं किया। सोचा अभी आप लोग के साथ ब्रेकफास्ट करते करते थोड़ा सा बात कर लूँ, ब्रेकफास्ट शेयर कर दूँ और व्लॉग को एंड करती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए मैं ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हूँ आज। यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज की पूड़ी। प्याज की पूड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटे को थोड़ा सा छान लिया है, जो उसमें थोड़ा बहुत गंदगी निकलती है तो वो हटाया है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज काटा है, छोटे छोटे प्याज काटिए आप लोग, जितने छोटे काट सकते हो। तो मतलब प्याज काटना है छोटे छोटे। उसके बाद फिर इसमें नमक डालना है, अजवाइन जो होता है उसको क्रश करके डालना है, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जो होता है वो डालना है। इसके साथ आपको मिर्ची डालना है तो डालिए, ऑप्शनल है, वरना मत डालिए, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए। तो मेरे हस्बैंड को मिर्ची का फ्लेवर जब आता है पूड़ी में तो अच्छा लगता है, तो वो डाला है। उसके बाद तेल डाल करके इसको थोड़ा सा पानी डाल के पहले मसल लेना है। मसलने के बाद इसमें अच्छे से पूरा आटे को अच्छे से सानना है। तो मैंने पूरा आटे को अच्छे से सान लिया है। आप इसको तुरंत का तुरंत भी बना सकते हो, और आप इसको 10-15 मिनट के लिए सेट होने के लिए भी रख सकते हो। अगर आप इसको मतलब सान करके रखना चाहते हो और उसके बाद कुछ दूसरा काम करके बनाना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। इसमें ऑयल है तो ये आटा काला नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जितना आटा साना था वो ज़्यादा ही हो गया है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा आटा बचा करके रख दूँगी, आप देखोगे आगे आगे, क्योंकि पूरे की पूड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतना तो कोई नाश्ता नहीं करता है। 4 पूड़ी इन्होंने खाई थी, नहीं इन्होंने 5-6 पूड़ी खाई थी, मैंने 4 पूड़ी खाई थी। तो और फिर यहाँ पे मैंने चाय, दूसरी तरफ चाय चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ मैंने इस पैन में ऑयल रख दिया है। और मैंने यहाँ पे कभी भी पूड़ी बनाते वक्त मैं आटा नहीं लगाती, जो पेथन बोला जाता है वो मैं कभी नहीं लगाती किसी भी पूड़ी में। मैं तेल में डिप करके लगाती हूँ। इससे क्या होता है, हमारी पूड़ी जो होती है वो ज़्यादा ऑयल भी नहीं एब्जॉर्ब करती है, और ज़्यादा ऑयल जब सोक नहीं करेगी तो पूड़ी खाने में भी अच्छा लगेगा। उसी के साथ हमारा तेल जो होता है आटा डालने से वो पूरा ख़राब हो जाता है, तो ऐसे में तेल भी ख़राब नहीं होता। आप कभी भी करके देखना ये एक टेक्निक। और आपको मेरी पूड़ी में जो छेद छेद दिख रहे होंगे ना, आप कभी भी ये पूड़ी बनाओगे ना तो आपकी पूड़ी कभी भी गोल नहीं बनेगी। दूसरी चीज़, ये पूड़ी कभी फूलती नहीं है। ये पूड़ी क्रिस्पी बहुत होती है, खाने में चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। इसमें प्याज पड़ा होता है, इसमें मिर्च पड़ी होती है, इसलिए ये पूड़ी कभी फूलती नहीं है। दूसरी चीज़, ये पूड़ी बहुत ज़्यादा गोल नहीं बनती, टूट जाती है कहीं से। बट इसी तरह से ये पूड़ी बनाते हैं हम लोग, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये पूड़ी होती है। मेरे हस्बैंड की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और मैंने जब पूड़ी बना लिया, मैं हाथ धो रही थी, चाय का दूध भी उबल चुका था, तो मेरे हस्बैंड ने आकर के आगे का प्रोसेस पूरा किया। उसमें चाय पत्ती, शक्कर और अदरक घस करके डाला, और यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट, चाय सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और अब हम लोग करेंगे साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट। तो रेडी हो गया मेरा ब्रेकफास्ट, जैसे कि आपने देखा, प्याज वाली पूड़ी और चाय। ये पूड़ी और चाय हम खाएंगे। पीछे बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो वो येलो कलर की पाइप लगी हुई है, आंटी को पानी दे रहे हैं ना, तो दरवाज़ा नहीं बंद कर सकते ना, पाइप दब जाएगी इसलिए। और अभी हम लोग करेंगे कितने बजे, 11:15 बज रहे हैं, 11:15 बजे हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है उस दिन ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि हम लोग रात में लेट सोते हैं और लेट उठते हैं सुबह, तो इसलिए ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए गाइस, ये भी आ रहे हैं और हम दोनों जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय, गुड आफ्टरनून। 15 मिनट में होने वाले।